तो माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, सारी बातें अगर हम एक तरफ रख दें और आपकी सिर्फ उस बात को पकड़ें जिसमें आपने इस देश की महिला शक्ति को विश्वास दिया था कि आपके शासन में आने के बाद इस देश की महिलाएं अपने आप को पहले से सुरक्षित महसूस करेंगी, इस मोर्चे पर आपकी भारी विफलता है। और यह विफलता और स्पष्ट हो गई आज जब आपने अपनी पत्रकार वार्ता में महिला सुरक्षा के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। इतना गंभीर मसला है ये। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, 13 साल की बच्ची को बलात्कार करने के बाद ट्रेन की ट्रैक पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आपकी सांसद मीनाक्षी लेखी वहां मिलने गई थी उनसे, उन्होंने आपको बताया नहीं होगा। माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, आपने इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी कुछ नहीं बोला। बोलते भी कैसे? क्योंकि आपकी सरकार ने शिक्षा का ओवरऑल बजट आधे से भी कम कर दिया और उसका बदला, या यूं कहें कि उसे कॉम्पनसेट कैसे कर रहे हैं आप, तो यूनिवर्सिटी के टीचर्स का वर्कलोड बढ़ाकर एडॉक टीचर्स की पेट पर लात मार। शिक्षा के क्षेत्र में आप कौन से इनोवेशंस कर रहे हैं, 2 वर्षों में देश के किसी भी नागरिक को पता नहीं चला। आपने शिक्षा पे कुछ नहीं बोला, आपने महिलाओं की सुरक्षा पे कुछ नहीं बोला और आपने स्वास्थ्य के ऊपर भी कुछ नहीं बोला। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इससे यह साबित होता है आपकी चुप्पी से कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये तीनों चीजें हैं ही नहीं। अगर होती तो आप निश्चित रूप से इन विषयों के ऊपर प्रकाश डालते। और हम आपको बताना चाहेंगे कि देश जानता है कि दिल्ली, जिसकी पुलिस सीधे सीधे आपके अधीन है, दिल्ली की पुलिस ने आपसे गुजारिश करी कि हमें 15,000 लोग चाहिए अभी और हमें रिसोर्सेज चाहिए। इसके लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना। वो एस्टिमेट आपकी सरकार के वित्त मंत्रालय को भेजा गया। माननीय वित्त मंत्री जी ने उस पर ठप्पा लगाने से मना कर दिया। दिल्ली के अंदर कैमरे लगाने का प्रोजेक्ट आया दिल्ली पुलिस के पास। दिल्ली पुलिस ने उसके लिए भी आपको 408 करोड़ रुपए के आसपास का बजट दिया। आपके वित्त मंत्री ने उसे भी अप्रूव करने से मना कर दिया। आप पूरे देश में 653 जिलों के अंदर वन स्टॉप हेल्प सेंटर चलाते हैं महिलाओं की मदद करने के लिए। आपके शासनकाल में 653 में से सिर्फ 14 रिसोर्स सेंटर फंक्शनल है, सिर्फ 14। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इनको ठीक करने के लिए एक भी कदम उठाते हुए नहीं दिख रहे। पूरे देश में जहां जहां राज्य सरकारें हैं, हर राज्य के अंदर महिलाओं पर जब अत्याचार हो उसके लिए कॉम्पनसेशन की पॉलिसी बनी हुई है। आप ही की पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, वहां पे आज तक महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के ऊपर कॉम्पनसेशन की क्या पॉलिसी होगी, नहीं बनी हुई। हर जगह पॉलिसी है। उड़ीसा से लेकर जहां 10,000 मिलता है, गोवा तक जहां 10 लाख मिलता है, हर जगह कॉम्पनसेशन की एक पॉलिसी है। आप ही के द्वारा शासित एक राज्य के अंदर महिलाओं पे होने वाले अत्याचार की कॉम्पनसेशन की कोई पॉलिसी तक नहीं है, जो यह बताता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप कितने गंभीर हैं। हम बात करेंगे निर्भया फंड की। एक बार नहीं, हाई कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपको फटकार लगाई। हाई कोर्ट आम आदमी पार्टी के अधीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई है महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर। निर्भया फंड को लेकर आपको लताड़ लगाई गई है। आपसे चुभने वाले सवाल पूछे गए हैं कि आप बताएं कि पिछले 2 वर्षों में, उसके पहले के वर्ष में जब कांग्रेस की सरकार थी, निर्भया फंड एलोकेट किया गया। देश में किसी को भी नहीं मालूम
कि निर्भया फंड का 1 रुपया कहां खर्च हुआ। किसी को भी नहीं मालूम, एक भी व्यक्ति नहीं जानता। आप बड़ी बड़ी योजनाओं में पैसा खर्च करने की बात करते हैं, आप कांग्रेस द्वारा एलोकेट किए गए फंड को भी खर्च नहीं कर पा रहे। वैसे तो बाकी के मोर्चों पर अब कांग्रेस की सारी नीतियों को एज इट इज लागू करते जा रहे हैं, लेकिन यहां पे निर्भया फंड का आप प्रयोग न करके इस देश की महिलाओं की सुरक्षा को मजाक में ले रहे हैं। बिल्कुल भी आप सेंसिटिव नहीं है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और इस लिहाज से आम आदमी पार्टी मोदी सरकार से 5 सवाल करना चाहती है। इन सवालों के बाद आम आदमी पार्टी की विधायिका अलका लांबा महिला सुरक्षा के मसले पर आपके सामने अपनी बात रखेंगी। हमारा पहला प्रश्न है माननीय मोदी जी से कि व्हाई हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट डिस्पर्स्ड निर्भया फंड since 2 years after it came to power on 26 May 2014। 26 मई 2014 को सत्ता में आने के बाद आज तक मोदी सरकार ने इस फंड का उपयोग क्यों नहीं किया। दूसरा प्रश्न, चूंकि आज 2 वर्षों की उपलब्धियां गिनवाते वक्त अमित शाह जी ने महिला सुरक्षा का जिक्र तक नहीं किया, निर्भया फंड के खर्च को लेकर आपके पास कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, आपने चवन्नी नहीं खर्च की उसकी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली की पुलिस को आपकी सरकार, आपका वित्त मंत्रालय आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं करवा रहा। तो हम ये जानना चाहते हैं माननीय मोदी जी कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने के बाद महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर आपकी सरकार की क्या नीति है। अगला प्रश्न हमारा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको लगभग लताड़ते हुए इस मुद्दे पर जो बहुत ही महत्व का है आपसे सवाल पूछा है। आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपको लताड़े, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आप इस बात का क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना हो निर्भया जैसी, देश फिर सड़कों पर आए, आपके सामने गिड़गिड़ाए, घुटने टेके, तब आप जागे। आप इस बात का इंतजार क्यों कर रहे हैं। अगला सवाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से है जो चुनाव के पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वायदे किया करते थे, बड़े बड़े सवाल उठाया करते थे। क्या देश की जनता काला धन, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता 370 की तरह ही महिलाओं की सुरक्षा के आपके वायदे को पॉलिटिकल प्रॉमिस या जुमला मान ले? क्या आप यह स्पष्ट संदेश इस देश की महिलाओं को देना चाहते हैं? माननीय मोदी जी से, उनकी सरकार से आम आदमी पार्टी के ये 5 प्रश्न हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारी विधायिका अलका लांबा जी से कि इस विषय पर वो अपनी बात रखें। देखिए, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे बेंच ने कल केंद्र की मोदी सरकार को किस तरीके से घेरा। उन्होंने 2 बातें कही कि महिला सुरक्षा को लेकर, खासतौर से निर्भया फंड को लेकर केंद्र की मोदी सरकार लिप सर्विस कर रही है। दूसरी, वो उसके ऊपर बैठे क्यों हैं। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं जिस तरह सांप अपनी नागमणि के ऊपर फन फैलाए बैठ जाता है, इसी तरह इस निर्भया फंड के ऊपर केंद्र की मोदी सरकार उसी सांप की तरह फन फैलाए नागमणि पर बैठी हुई है। तो हमें यही है कि देश की बेटी रोती है, केंद्र की मोदी सरकार रोती है। ये सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कब कहा? जब 2 साल पूरे होने पर केंद्र की मोदी सरकार जश्न में डूबी हुई है। और आज ही पता लगता है कि अपनी एक महिला केंद्रीय मंत्री को
Z श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। तो मैं नरेंद्र मोदी सरकार से निवेदन करूंगी, उस बेटी की तरफ भी देखें जो एम्स में बलात्कार की पीड़ित है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसको लेकर केंद्र का कोई मंत्री, खुद केंद्र की महिला बाल विकास मंत्री जिनसे उम्मीद की जाती थी मेनका गांधी जी, खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से उम्मीद की जाती थी कि उस बच्ची को लेकर आप मिले, संवेदनशीलता दिखाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल साबित किया इस बात को कि केंद्र की मोदी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहीं भी कोई गंभीरता या संवेदनशीलता नहीं दिखती है। और इस बात से हमें तसल्ली है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर केंद्र की सरकार को अपना जवाब पेश करने को कहा है। इससे पहले ये हुआ कि कंपनसेशन को लेकर जो रेप विक्टिम्स हैं उनको लेकर कोई भी नेशनल पॉलिसी नहीं है। जैसे जिक्र किया कि उड़ीसा में अगर रेप की हमारी जो सर्वाइवर पीड़िता है उनको 10,000 रुपया मिलता है, तो वहीं गोवा में 10 लाख रुपया मिलता है। महाराष्ट्र में तो ऐसा कोई कानून कोई है ही नहीं कि किसी तरह का कोई कंपनसेशन देने का कोई है ही नहीं। तो मुझे है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी एक पॉलिसी बनाने को कही है, नेशनल स्कीम फॉर विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर। आज जितने भी गवाह हैं वो पीछे हट जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को रखा है। अब तक हम लोगों ने ये देखा कि 2 साल में जैसे नारा दोहराया बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, सबकी मोदी सरकार को आए हुए 2 साल हो गए। और 2 साल की हकीकत ये बताती है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2014 में पूरे देश भर में 9% महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी जहां पर हुई है, वहीं पर केवल बलात्कारों की अगर आप देखेंगे तो 28.7% बलात्कारों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता, गंभीरता पूरी तरह से दिखती है। मेनका जी ने बहुत बड़े बड़े महिला बाल विकास मंत्री के तौर पर दावे किए। 2014 को RTI के माध्यम से पता लगा कि उन्होंने कहा हम 50 सेंटर तुरंत खोलने जा रहे हैं। ये 2014 9 दिसंबर को उन्होंने कहा, लेकिन आज की हकीकत है जो RTI में बताया कि एक भी सेंटर उस जो उनका दावा था उसके मुताबिक नहीं खोला गया। और कल ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो उन्होंने दिया है अपना, उसमें ये बताया जाता है कि 653 जिलों में से सिर्फ 14 जिलों में जो है ये सेंटर शुरू किए गए हैं। 653 जिलों में से सिर्फ 14 जिलों में पिछले 2 सालों में काम हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि 653 जिलों तक पहुंचने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को अपने नारे को सत्य करने में कितने और सालों के चाहिए, कितनी और सरकारें उनको बनानी होंगी। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि केंद्र की मोदी सरकार को कि आप इसे गंभीरता से लीजिए, क्योंकि अभी इनकी गंभीरता बिल्कुल भी इस मामलों में नहीं दिख रही है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी आम महिला हो, पत्रकार में भी महिलाएं हैं, हर कोई अपने आप अपने गिरेबान में हम झांक कर देखें कि चेन स्नैचिंग हो, महिलाओं पर एसिड फेंकने की घटनाएं हो, बलात्कार की घटनाएं हो, अपराधियों में डर की बात हो, तो आज भी दिल्ली सहित पूरे देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर महिलाएं अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करती हों। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जुमला भर साबित हुआ है। सिर्फ महिलाओं के वोट के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ये जुमले गढ़े कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल पॉलिसी की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, 6 हफ्ते के बाद जो जवाब दिया जाएगा, और निर्भया फंड के ऊपर खास तौर से 3000 करोड़ का ये फंड है। आज नितिन गडकरी जी राजस्थान गए, 2 साल के बाद वहां पर जाकर उन्होंने सिर्फ 10 लग्जरी बसेस और 10 ऑर्डिनरी बसेस में एक जो है शुरुआत की कि CCTV कैमरे, GPS सिस्टम ये लगाएंगे, और 2 साल के बाद तक आप सिर्फ 10 लग्जरी बसेस और 10 ऑर्डिनरी बसेस में आप ट्रायल शुरू करते हैं 2 साल बाद। और आप सोचिए कि आपको अभी कितना महिलाओं को सुरक्षित करने में जो है ये समय लगेगा। इसके अलावा रेल मंत्री ने बहुत दावे किए, इस बार दावे को भी 1 साल हो गया है कि हम 100 करोड़ का निर्भया का फंड, जितनी भी लंबी रूट की रेल ट्रेन हैं उसमें हम CCTV कैमरा लगाने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा पे खर्च करेंगे। मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि आपने जो पिछले 1 साल में 100 करोड़ का फंड सिर्फ CCTV कैमरे रेल के अंदर लगाने की बात की थी, वहां पर कितने अपराधों को आप रोक पाए या कितनी जगह आपने जो है इनको लगाया है कैमरों को। तो हम कहते हैं कि मोदी सरकार, अभी आपके पास 3 साल हैं, लेकिन उस घमंड में मत रहिए। मैं कल से बहुत से सर्वे देख रही हूँ जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न BJP के से पार्टी से संबंध रखने वाले हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कल के सर्वों में, एक चैनल का सर्वे जिसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी 5% मोदी जी से पीछे पिछाड़ते हुए दिखाया है। तो मुझे लगता है
कि इन जुमलों में इस फेक जो उनका है कि फेसबुक में भी मैंने सुना है कि विश्व के दूसरे दर्जे के नेताओं में उनकी गिनती हो रही है। मुझे लगता है मोदी जी को ज़रूरत है इस भ्रम से बाहर आने की। इसे जो उन्होंने अपने आसपास से जो एक कहते हैं काल्पनिक दुनिया रची हुई है उससे बाहर आने की। उस ज़मीन पर हकीकत में बहुत सी बच्चियां बेटियां हमारी आज भी, चाहे वो हम चुनी हुई महिला प्रतिनिधि, अगर मैं भी अपनी बात कहूं, मैं भी आज अपने आप को भारत की राजधानी दिल्ली में कतई भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूं। पुलिस स्टेशन में आज भी जो संवेदनशीलताएं दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही हैं। वन स्टॉप सेंटर्स जो बनाने की बात थी, हकीकत ये है जो आपको बताया गया है कि पूरे देश में जो वन स्टॉप सेंटर्स हमारे बनने थे उनकी संख्या बताई गई थी कि वन स्टॉप सेंटर की 600 के करीब बनने थे, जो सिर्फ 36 ही बन पाए हैं। ये बहुत सोचकर निर्भया फंड का जो गठन किया गया, बहुत सोचकर वर्मा आयोग की जो सिफारिशी थी उसको दिया गया, लेकिन कहीं उसको सच्चाई में धरातल में होते हुए नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है इस जश्न से बाहर आकर जो पीड़िता एम्स में है या निर्भया जैसी बहुत सारी जो शिकार महिलाएं हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि नए केंद्र की बैठी मोदी सरकार इस पे संवेदनशीलता, गंभीरता दिखाएगी। नहीं तो हम बिल्कुल ये इस बात का कहते हैं कि हमें किसी भी स्तर पर जाकर, भारत की राजधानी है ये देश का, पूरी देश की राजधानी है। हम देश की महिलाओं को, हम ये नहीं समझते कि हम महिला अपनी अपनी विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। हम दिल्ली की महिलाओं का ही नहीं, हम भारत की राजधानी देश की तमाम महिलाओं का प्रतिनिधित्व हम करती हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ जो आवाज़ उठानी है समय समय पर, जो केंद्र की मोदी सरकार को झंझोड़ना है, हम ये विश्वास दिलाते हैं देश की तमाम महिलाओं को, दिल्ली की तमाम महिलाओं को। हमें किसी भी स्तर पर जाना होगा, हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जबकि देश की एक एक बेटी हमारी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती है। तमाम बातें दिलीप जी ने और अलका जी ने आपके सामने रख दी है, लेकिन एक जो अहम मुद्दा मैं जिसकी और आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जब से मोदी सरकार अपने अस्तित्व में आई है तब से लगातार दलितों के ऊपर और मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मुस्लिमों की अगर बात करें, जबरन भारत माता की जय कहलवाना, धर्म के ऊपर उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करना, ताज़ा घटना अभी आपने दिल्ली के कराला की सुनी होगी, फिर चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, हर तरफ ये एक जातिवाद, धर्म के खिलाफ जो ये राजनीति में आने के बाद एक जो ये कर रहे हैं दुष्प्रचार, ये शोभा नहीं देता किसी भी केंद्र की सरकार को। केंद्र की सरकार का जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि वो सभी धर्मों को इकट्ठा जोड़कर आगे बढ़ाने की बात करे, ना कि उन्हें बांटे अपने फायदे के लिए। अभी जो केरल में हुआ, बिहार में हुआ, यूपी में के दनखोर में हुआ, दिल्ली के कराला में हुआ, ये किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, सभी धर्मों के लोगों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से लड़वाया जा रहा है। और अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई संभव नहीं हो रही है तो जय भारत माता की जय के नाम पर हिंदू को हिंदू से लड़वाया जा रहा है। उसके अलावा आप दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देख लीजिए। अभी 17 तारीख की बात है, 17 मई की, दिल्ली की एक बेटी सलमा नाम की, जो मंगोलपुरी की कंस्टिट्यूंसी की हमारी लड़की थी, उसके साथ एक सामूहिक बलात्कार होता है। दोपहर में, दिन दहाड़े उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। लड़की के बयान के हिसाब से आरोपियों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर समाज की बेटी होती है तो उस पर कोई भी जो है किसी भी प्रकार का पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता है। उसी प्रकार से दलितों के ऊपर अभी केरल में पिछले महीने एक बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ, जो एक पढ़ी लिखी PhD स्टूडेंट थी, उसके साथ जो है रेप की घटना होती है, उसके साथ फिर उसके बाद में उसका मर्डर किया जाता है। लेकिन आज तक ना ही केंद्र की वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर की ओर से, ना ही और लोगों की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया, ना ही कोई जो है इसमें एक्शन लिया गया। फिर चाहे रोहित वेमुला की बात हो और लोगों की बात हो, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2 साल की जश्न में डूबी हुई मोदी सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि चाहे इस देश का दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, सब लोगों ने आपको एक उम्मीद के रूप में देखा था, तभी इतने प्रचंड बहुमत के साथ आप लोगों को सेंटर में बिठाया था। लेकिन दिन प्रतिदिन हमारी जो उम्मीदें हैं सरकार के से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। लेकिन दलितों के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर जो कांग्रेस बीजेपी करती आई है, अब हम वो सहने वाले नहीं हैं। अभी जैसा अलका जी ने बताया कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी का नहीं करते हैं, हम यहाँ पर पूरी देश की महिलाओं का, पूरी
दिल्ली की महिलाओं का, पूरे देश की जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। किसी भी स्तर पर आकर अगर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी तो हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से देश को बंटने नहीं देंगे, ना ही महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने देंगे। यही हम लोग अनुरोध करते हैं कि 3 साल है अभी बीजेपी सरकार के पास, केंद्र की मोदी सरकार के पास, वो संभल जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो हश्र कांग्रेस का हुआ है वही हश्र जो है जनता बीजेपी का कर दिखाएगी। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सारे बिंदु लगभग आ चुके हैं। मैं एक चीज़ पे मोदी सरकार का ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि जब दिल्ली में मीनाक्षी नामक एक लड़की की हत्या हुई थी तो हमने अपनी दिल्ली सरकार से निवेदन किया था कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, और दिल्ली सरकार ने तुरंत ये सेशन बुलाया था और स्पेशल सेशन बुलाया गया। एक न्यायिक जांच आयोग का गठन दिल्ली विधानसभा में हुआ था, जिसके तहत बहुत सारे काम करने की कोशिश की थी पर उसको भी रोक दिया गया है। तो एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं केंद्र की मोदी सरकार से बस एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप पार्लियामेंट का भी एक स्पेशल सेशन बुलाइए, जिससे आपकी गंभीरता, जो आप बार बार ये कहते हैं कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, तो 2 साल में तो आप नहीं बुला पाए, 3 साल आपके पास बाकी है। 3 साल में एक बार तो कम से कम महिला सुरक्षा के ऊपर पार्लियामेंट का एक सेशन बुला के देश की महिलाओं को ये साबित करिए कि मोदी सरकार वाकई में देश की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए चिंतित है, गंभीर है। और एक दिन का समय कम से कम उन्होंने अपने सत्र में से महिला सुरक्षा के लिए दिया, जो उम्मीद की जाती है कि वो नहीं करेंगे। पर हमारी एक दरख्वास्त है कि अभी 3 साल आपके पास बाकी हैं, घमंड से बाहर आकर, भ्रम से बाहर आकर देश की, दिल्ली की, पूरे कंट्री की महिलाओं के प्रति अपनी गंभीरता दिखाइए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि मैं पिछले 1 महीने से वाराणसी में थी। गंगा मैया ने 2 साल पहले मोदी जी को वहाँ बुलाया था चुनाव लड़ने के लिए। गंगा मैया को तो वो भूल गए। और अभी कुछ दिनों पहले की शायद आपकी मीडिया से खबरें आई थी कि BHU के बाहर महिला जो प्रोटेस्ट कर रही थी, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए, उन पे वहाँ पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं। तो हम आपसे क्या उम्मीद करें, जब अपने संसदीय क्षेत्र की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे देश की महिलाओं को क्या सुरक्षा दे पाएंगे। बहुत मुश्किल है आप पे ये भरोसा डालना, पर फिर भी 3 साल बाकी है, कुछ तो करिए, नहीं तो पूरी देश की महिलाएं, हम 50% महिलाएं हैं और 3 साल बाद हम भी वोट देंगे। तो अगर आप अगली बार जब आए और ये जुमला दोबारा ना करें कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार कुछ करना है तो इन 3 सालों में कर लीजिए, नहीं तो देश ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा, महिलाएं ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगी। धन्यवाद।